पालने वाला हूं वो जनक। जनक व्यवहार जगत में बोध कराता है कि पिता को ही जनक कहते हैं, लेकिन राजा निमि, तुम्हारे वंश में एक बड़े प्रतापी राजा निमि, जहां से इस वंश का प्रादुर्भाव हुआ, इच्छा के पुत्र थे निमि। निमि के ही भाई थे राजा नृक, इनके ही भाई थे विकुक्षी, इनके ही भाई थे दंडक। हाँ, दंडक। और ये तीनों भाइयों की बड़ी विचित्र कथाएं हैं। एक बार दंडक ने शुक्राचार्य जी की बेटी देवयानी से कुछ अनैतिक व्यवहार कर दिया था। तुम्हारा वंश इसलिए सुना रहे हैं। तो शुक्राचार्य जी ने उनके वंश पर अग्नि वर्षा होने का श्राप दिया था, जिस कारण वो दंडक राज्य दंडकारण्य क्षेत्र में परिणत हो गया। विकुक्ष की भी बड़ी विचित्र कहानी है, ऐसे ही राजा निमि की बड़ी विचित्र कहानी है। पुत्र तो उनके सब थे, लेकिन 100 पुत्रों में इन 3 पुत्रों का विशेष चरित्र शास्त्रों में उल्लेखित हुआ है। क्योंकि हर चरित्र नहीं लिखा जाता, विशेष चरित्र ही लिखा जाता है। मैंने जाना है कि जो जन जन की जान को बचाने में जीवन का सर्वस्व लगा देगा, उसका नाम जनक। जो वैराग्य की प्रतिमूर्ति बन जाएगा, उसका नाम जनक। सत्य जिसके पीछे चलने के लिए विवश हो जाएगा, उसका नाम जनक। और जो घर बैठे भगवान को बुलाने की सामर्थ्य रखता होगा, उसका नाम जनक। तभी तो कहने के लिए बाध्य हो गया व्यास जी, जो गौरव गरिमा ज्ञान बढ़ावे है वही जनक, जो ऋषियों का सम्मान करावे है वही जनक। इतना ही नहीं, जो धरती से कन्या उपजावे। एक बात याद रखना मित्रों, पुरुष बली नहीं होत है, समय होत बलवान। कभी राजा को राज्य पाट छोड़कर हाथों में हल लेकर धरती का कर्षण करना पड़े, तो जिसकी साधना में इतना बल हो कि जो धरती लोगों को जल और अन्न देती है, राजा की साधना से प्रभावित होकर वो धरती उसकी गोद पर कन्या प्रकट करने के लिए विवश हो जाए। जो धरती से कन्या उपजावे है वही जनक। और जो घर बैठे भगवान बुलावे, अपनी परंपरा का अनुसरण करो, जाओ तुम्हारा मंगल हो। सिया बुलाई प्रणाम करावा। आओ आओ बेटी, इधर आओ। बेटी, ये हैं श्री भृगवंश विभूषण भार्गव पूज्य परशुराम जी हैं। अपने हाथ जोड़ो और इनके चरणों में प्रणाम करो। ये बालिका कौन है? बिटिया है हमारी। अब देखिए, साहित्य प्रेमी लोग बैठे हैं यहाँ। एक बार मैंने पूछा कि बालिका माने क्या हो सकता है, क्योंकि ये क्षेत्र ही साहित्यिक है। उत्तर मिला, जिसे अपने बल का बोध न होगा उसका नाम बालिका। हमारी कुछ माताएं भी बैठी हैं। हमने पूछा कि एक बालिका के जीवन में कितना बल हो सकता है। उत्तर मिला कि जो प्रकृति को भी शक्ति प्रदान करने की सामर्थ्य रखती हो, उसका नाम बालिका। जो एक नहीं 2-2 कुलों को प्रेम का पाठ पढ़ाती हो, उसका नाम बालिका। और यहाँ बहुत से पिता बैठे होंगे, ईमानदारी से उत्तर करना। कोई एक पिता इस समाज में ऐसा बैठा हो जो उठकर ये कह दे कि मैंने अपनी पुत्री के मुख से कभी ना शब्द सुना है। इसलिए कहता हूं कि जिसके शब्द कोश में ही ना शब्द ना हो, उसका नाम बालिका। तभी तो कहने के लिए बाध्य हो गया व्यास जी, जो ज्ञान का वर्धन करावे उसे कहते बालिका।
प्रकृति में भी शक्ति लावे, खर्ज से बजाओ, प्रकृति से भी शक्ति लावे, उसे कहते बालिका, प्रेम की परिभाषा पढ़ावे, उसे कहते बालिका, और प्रभु को धरा पर खींच लावे, उसे कहते बालिका। राजा जनक, तुम्हारी राजा बेटी केवल तुम्हारी बेटी नहीं लग रही है। ऐसा क्यों लगता है जैसे मेरी अम्बा, बड़ा अम्बा, जगदम्बा माता गौरा ही अपना श्रृंगार करके खड़ी हो गई है। नहीं नहीं, ये मैया गौरा होती तो मुझे पुत्र परशुराम कह के हृदय से लगा लेती, तो फिर कौन? क्या मैया लक्ष्मी, क्या मैया अरुंधति, क्या मैया अनुसुईया, क्या मैया वीणा पाणी? क्यों ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात मेरी मैया भुवनेश्वरी ही अपना समूचा श्रृंगार करके परशुराम को दर्शन दे रही है। कौन है ये बालिका? तुम्हारी जाई है? पाई है। अगर पाई है तो कहां से पाई है, कैसे पाई है, किन परिस्थितियों में पाई है? भूपति तुम्हारे भवन भगीरथ, गंगा सी लहराती, कौन बालिका चली आ रही? देखो ना राजन, यह मंद मंद मुस्काती, सुता शोभित सम्मुखी कौन? इस बालिका की प्राप्ति के विषय में शीघ्रता से बताओ। अलौकिकता का भान कराने वाली ये देवी कौन है? भृगुनाथ अकाल पड़ा मंदेश। गजब हो गया। भृगुनाथ अकाल पड़ा मंदेश, और भई हती नभ मंडल बाणी, भई हती नभ मंडल बाणी, कर से हल कंचन को लेके, बैल नहीं जोते न परानी, तो सोई उपाय किया मैंने, देवर्षि कृपा बरस्यो अति पानी, देवर्षि कृपा बरस्यो अति पानी, घट भीतर योगी राज कहे, बेटी निकली, बेटी निकली, बेटी निकली, सीता गुण खानी, पुख यान्तु पुण्यान्विता यान्तु, कुजे नमाम्याम श्री माधवे मासी सीते हलाग्रता, भोर्ज इत्वा जनकीन कर्षणे, सीता विरासीत व्रतमत्र कुर्यात। श्री माधवे मास, बैसाख का महीना, शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, दिन मंगलवार, मध्य दिवस में, पुख नक्षत्र में, कुंभ लग्न में बेटी का प्रादुर्भाव हुआ। नाम सीता है। आशीष सब कुछ बताया, योग तुमने छोड़ दिया। लग्न बताया, नक्षत्र बताया, तो ज्योतिष तो योग भी कहता है। ज्योतिष में फिर बहुत कुछ है। तो माने बहुत कुछ, तो हमने बहुत कुछ नहीं पूछा भाई। लग्न है, नक्षत्र है, उसी का अंग योग भी है। नहीं, आगे राशि भी है। नहीं, राशि, हाँ राशि भी है। चार चीजें तो ही है, योग, लग्न, नक्षत्र, राशि। तुमने कहा ये घट से बेटी प्राप्त हुई है, तो क्या ये सृष्टि का पहला नियम है कि तुम्हारी बेटी ही घट से प्राप्त हुई है? नहीं, इससे पहले कोई और घट से हुआ? हाँ, महात्मा अगस्त। और कोई हुआ? और भी बहुत से लोग हो सकते हैं।
हो सकते हैं, इसलिए उनका नाम घट जोनी पड़ा, महात्मा अगस्त का। तुम्हारे वंश की एक कथा है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि और भी कोई हुआ। जब राजा निमि और वशिष्ठ जी का झगड़ा हुआ और दोनों एक दूसरे के श्राप से शरीर को छोड़ बैठे, क्योंकि वशिष्ठ जी आदि गुरु थे, आदि गुरु, तो मित्रा वरुण के वीर से इनकी उत्पत्ति घट से हुई। मित्रा वरुण नहीं, मित्रा वरुण के वीर से हाँ, इनका प्रादुर्भाव घट से हुआ। तो मित्र से कौन हुए? मित्रा वरुण से हम बता रहे हैं, जो इसको समझो। इसके बाद हो गया भैया, इसके बाद उन ब्राह्मणों को लगा, जिन ब्राह्मणों ने यज्ञ कराया था, कि एक गुरु जिन्होंने श्राप दिया वो भी मर गए थे, उनका तो प्रादुर्भाव हो गया, लेकिन हमारे द्वारा यज्ञ कराए गए यजमान को भी तक नहीं जीवित किया गया। तो विचार करना पड़ा, उनके शरीर का मंथन हुआ महाराज निमि के। तो उनसे जो पीढ़ी चली, उसी पीढ़ी के द्योतक के रूप में ये बिटिया स्व उत्पन्ना हो गई। जैसे राजा निमि स्व उत्पन्ना पद्धति के इस वंश के प्रादुर्भाता हुए, उसी प्रकार तुम्हारे सुयश में इस कन्या का प्रादुर्भाव होना निश्चित रूप से वंश की गरिमा को बढ़ाने वाली कृति हुई। बड़ी सुंदर बालिका है। इसका नाम क्या रखा है? सीता। किसने रखा है? देवर्षि नारद। बढ़िया बढ़िया, दिव्य। इसके बहुत नाम होंगे। भूमि से उत्पन्न होने के कारण लोग इसे भूमिजा कहेंगे, जनक की लली होने के कारण लोग इसे जानकी कहेंगे, लोग तुम्हें विदेह कहते हैं पदवी में, तो लोग इसे वैदेही कहेंगे। मिथिला की सुंदर राजकुमारी होने के कारण लोग इसे मैथिली कहेंगे, लेकिन शीय के अग्रभाग से उत्पन्न होने के कारण नारद जी ने इसको सीता कहा है। कभी कभी किसी का नाम बहुत अच्छा होता है, आप लोग अनुभव करो, जितने लोग बैठे हुए, काम बहुत गड़बड़ होता है। कहो नाम धराए हुए नारायण और काम करता हो धुंधकारी वाले। देखो रात में देखे रहा तो इस दाएं मची रहा है। अब समझो ये संसार की कृति है। नाम बहुत अच्छा, काम बहुत गड़बड़। कहो काम बहुत अच्छा हो तो नाम बेचारे का अच्छा ना हो, लेकिन तुम्हारी बिटिया के नाम और काम ये दोनों दिव्य होते हैं, दोनों। क्योंकि सीता शब्द पर जब मैं विचार करता हूं तो जो साहित्य का सृजन करेगी उसका नाम सीता, जो सौम्यता की परिपूर्ति बन जाएगी उसका नाम सीता, जो शिष्टता में अनुगमित रहेगी उसका नाम सीता, जो साहित्य के सृजन में ही जीवन को गला देगी उसका नाम सीता, जो शास्त्रों का चिंतन करेगी उसका नाम सीता, जो साधुओं की सेवा करेगी उसका नाम सीता, जो संतों के मध्य रहेगी उसका नाम सीता, जो शास्त्रों का चिंतन करेगी उसका नाम सीता, जो शस्त्रों की रक्षा करेगी उसका नाम सीता, और जो शत्रुओं का विनाश करा देगी उसका नाम सीता। आशीर्वाद है तुम्हारी बिटिया को, क्योंकि तुम्हारी बालिका भूमिजा है, ये भी घट जोनी है, घट से उत्पन्न हुई है, इसलिए ये आत्मा है धरती की। आत्मा हो तुम धरा की, परमात्मा तेरा पति हो, और जो भी आवे शरण तुम्हारी तो मुक्ति ही अंतिम गति हो। लोग पूछेंगे क्या सचमुच सीता के चरणों की वंदना करने से हमको मुक्ति मिलेगी? हाँ मिलेगी, ये मेरा आशीर्वाद है, क्योंकि जो भी इसके चरणों के प्रेम करेगा उसकी मति निर्मल हो जाएगी, और जिसकी मति निर्मल हो जाती है तो फिर निर्मल मन जिन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र नाम। लेकिन याद रखना ये गुण कब आएगा? जब पति पिता दोनों कुलों की। हमारी मैया बैठी है, आप लोग अनुभव करो, जीवन का इतना संघर्ष आप लोग पार करके यहां तक बैठी हो। इस बेटी का जीवन कितना संघर्षपूर्ण होता है। पिता के घर में जब ये बेटी पैदा होती है तो उसके कंधे पर पिता की कुल की मर्यादा, विवाहोपरांत वही बेटी पति के कुल की मर्यादा का निर्वहन करते हुए प्राणों का अंत कर देती है। तुमसे भी वही कहना है रानी, पति पिता दोनों कुलों की लाज को निर्बाध रखना, स्वार्थ
तज परमार्थ बेटी, तुम सदा नित रोज भजना। बस इसी से इस जगत में तुम सदा पूजित रहोगी, और है यही आशीष मेरा कि तुम सदा फूलो फलोगी। आशीष मेरा तुम सदा, आशीष की आशीष हो तुम, है यही आशीष मेरा तुम सदा फूलो फलोगी। जा बेटी तू जा, लेकिन याद रखना पति से करना प्रेम सदा तुम। ये वाले साउंड बढ़ाओ दोनों, मशीन से बढ़ाइए साउंड ये वाले। पति से करना प्रेम सदा तुम, पतिव्रत धर्म निभाना, और माँ अपनी से जा कह देना, खाद्यान्न अधिक उपजाना। कहीं पे हीरा कहीं पे मोती, कहीं पे पन्ना उपजा। जा बेटी तू जा, जा जा तू। ये बिटिया बगल में खड़े खड़े मुस्कुरा रही है, ये कौन है? ये भी बिटिया है तुम्हारी, विमात्र बंध की बेटी है। अच्छा, विमात्र बंध, महिमंगल की बेटी है। अच्छा अच्छा। माता का नाम विदग्धा है, विदग्धा, और इसका नाम चारुशीला है। गजब हो गया। तो कई बिटिया है तुम्हारे घर में? हमारे घर में 8 बिटियां हैं, और 2 हमारी हैं। और ध्यान करके बताओ। मैं ध्यान करके बता रहे हैं। 8 8 और 2 10, 3 माताएं। विषय हमारा बिटियों का है। ये सब मिला के कितनी बिटियां हैं? 8 विमात्र बंधुओं की हैं, हो गई। 2 हमारी हैं, 10 हो गई। 2 कुशध्वज की। हाँ, तो 12 हो गई ना। वही तो कह रहे हैं कि थोड़ा आप विचार करो कितनी है। तो 12 बिटियां हैं, 4 तुम्हारी माता से उत्पन्न दोनों भाइयों के मध्य में, और 8 विमात्र बंधुओं की। ये प्रसन्न बहुत है। आपने आशीर्वाद दिया है सीता को। देखो, हम इसीलिए कहते हैं, इसलिए रामलीला देखनी चाहिए। आप लोग अनुभव करो, जितने लोग बैठे ईमानदारी से, और माताएं अनुभव करें। 2 4 6 जो बैठी हैं, किसी पिता के घर में 2 बेटियां होती हैं, और बड़ी बेटी का विवाह अच्छे घर में हो जाए, और छोटी बेटी का विवाह कम अच्छे घर में हो, तो ईमानदारी से बताओ, बहनों के बीच में ईर्षा हो जाती है कि नहीं? रामचरितमानस भी प्रमाण देती है, सादर भली मिली एक माता, और भगनी मिली बहुत मुस्काता। लेकिन धन्य है ये दृश्य जनक तेरे नगर का। अगर कोई शिक्षा लेना चाहे कि बहनों के मध्य में कैसा प्रेम होना चाहिए, तो खोले नेत्र और देखे कि आशीर्वाद सीता को मिला है, लेकिन प्रसन्न उसकी बहनें हो रही हैं। इससे अच्छे भगनी प्रेम का कोई दूसरा उदाहरण। बजाओ एक बार जोरदार तालियां इसके लिए। ले जाओ बेटिया, जाओ। आशीष दीन सखी हरसानी, निज समाज ले गई सयानी। विश्वामित्र मिले पुनियाई, गजब। मिले पुनिया। संत का दर्शन अनंत की कृपा का शुभ प्रमाण होता है। बहुत बढ़िया होने लगा। देखो, थोड़ा थोड़ा इनको भी बढ़ा दो, जिसमें वंदना लिखा है इनकी भी जो है थोड़ी थोड़ी वंदना कर दो तो थोड़ा ठीक हो जाएगा। आइए जरा, अब थोड़ी देर देखिए, सभा का स्वरूप बड़ी देर में बन पाया है जैसा होना चाहिए, है ना। हम चाहेंगे कि जो लोग उधर बैठे हैं, अगर हमारी बात बुरी न लगे तो आप लोग भी अगर इधर ही आ जाते तो ज्यादा अच्छा रहता है। क्योंकि
जब तक श्रोता वक्ता का संबंध बनेगा नहीं तो कथा का आनंद आने वाला नहीं है। भाई सुनाने वाले को भी लगे कि कोई हमें कुछ सुना रहा है, और सुनने वाले को भी लगे कि कोई हमको सुना रहा है, सुनाने वाले को लगे कोई सुन रहा है। दो चार जने खोपड़ी हिलावे वाले न मिले तो क्या मतलब? क्यों भाई, कोनो कैसेट थोड़ी बाज रही है। ये बात थोड़ा सभा का स्वरूप बनेगा, और ये विश्वास मानना कि जब तक बैठोगे तब तक आपको सुनाएंगे। और जब उठ के चले जाइए तो हम चले जाइए, कोई समस्या नहीं है। आप लोग प्रेम से बैठिए, चूंकि बड़ा परिश्रम होता है, वर्ष भर आप लोग इंतजार करते हैं। हाँ, आराम से शांति से आप सभी लोग बैठे और प्रेम से आनंद लें। अनंत की कृपा होती है तब संत का दर्शन होता है। हरियो, अंदर इतनी वार्ता करो कि बाहर ना आवे। भला आइए जरा आप लोग अनुभव करिए। आइए देखो कितनी कितनी विडंबना, इतने लोग कितनी शांति से बैठे, और इसके बाद कहने के बाद न माने तो समझ लेना चाहिए कि महापुरुष होगा कोई। आइए जरा विचार करिए, जीवन में सुंदरता कैसे आएगी? जैसे प्रकृति में कई ऋतुएं हैं, अनुभव करिए, लेकिन जब प्रकृति में बसंत का प्रवेश होता है तो प्रकृति को सुंदर बनाता है। क्यों भाई? प्रकृति में जब बसंत का प्रवेश होता है तो प्रकृति सुंदर बनती है, और जीवन में जब संत का प्रवेश होता है तो निश्चित मानना कि जीवन भी सुंदर बनता है। और आज मेरे जीवन पर ऐसा संत, जो पहली बार नहीं, मेरे बाल्यकाल से मेरे जीवन की कृति को सुधारने वाला संत मेरे सामने खड़ा है। कहिए कहिए महामुने, सभी प्रकार की कुशलता, सभी प्रकार की कुशलता है। प्यारे राम एवं लक्ष्मण, ये भार्गव श्री परशुराम जी हैं, इन्हें प्रणाम करो और आशीर्वाद प्राप्त करो। पद सरोज मेले दो भाई, लड़का तो बहुत नीक है, अच्छे है। इनके वस्त्र, अलंकरण, मस्तक पर लगा मुकुट, मुकुट पर लगी क्रीट, क्रीट पर लगी मणि बार बार बता रही है किसी राजघराने के। बहुत सुंदर। इनके मस्तक पर लगा मुकुट, मुकुट पर लगी क्रीट, क्रीट पर लगी मणि बार बार बता रही है किसी राजघराने के। इतने प्यारे हैं हमें तुम्हें जब ये प्रथम दृष्टा, हमारे शब्द पर ध्यान देना, इतने अच्छे लगे तो अपने पिता को तो ये प्राण प्रिय होंगे, कहां से मांगी लाए? इन्हें हम अयोध्या से मांग करके लाए। गजब हो गया, मेरा बाबा भी अवतारी है, मैं ईमानदारी से बता रहा हूं। बाबा का अयोध्या के अलावा दूसरा ठौर नहीं है, अयोध्या वाले का बाबा के अलावा को और नहीं है। बड़े बड़े उपकार हैं। आप जब जब अयोध्या गए हैं तो बड़े उपकार किए हैं अपने अयोध्या पर। आपने तो एक अशक्तवादी राजा को सत्यवादिता का प्रमाण पत्र दिला दिया। ये उपकार नहीं तो और क्या है? राजा हरिश्चंद्र अगर आज सत्यवादी है तो उसका कारण मेरे बाबा है। अब की बार क्यों गए आप अयोध्या? उस बार तो आपका उपकार का क्षेत्र था, उपकार करना था अयोध्या में। अब की बार इन बालकों को लाने का क्या प्रयोजन? अब की बार भी परोपकार ही उद्देश्य है। उस बार परोपकार अयोध्या पर था, अब की बार परोपकार कहाँ का? ये हमारी दृष्टि में अयोध्या हो या कहीं हो। नहीं नहीं, देखिए वो कथा केवल अयोध्या के निमित्त ही परोपकार के लिए थी आपकी।
क्योंकि राजा सारे सत्यवादी थे, लेकिन जिस समय हरिश्चंद्र के कोई पुत्र नहीं हो रहा था, भागवत के नवम स्कंद में सीधा उल्लेख है, तो उन्होंने वरुण देव की तपस्या की। वरुण देव ने कहा राजा तेरे भाग्य में कोई पुत्र नहीं है, तो उन्होंने कहा कि कुछ समय के लिए ही सही। तो वरुण देव ने कहा कि 5 वर्ष में तुझे उसकी बलि मुझे देनी पड़ेगी। स्वीकार हो गया, 5 वर्ष में बलि नहीं दी। 16 वर्ष की आयु मांगी, 16 वर्ष में अपने पुत्र को भगा दिया। तब वरुण देव ने राजा हरिश्चंद्र को जलोदर रोग होने का श्राप दे दिया। तब आपकी कृपा हुई। वो कथा बड़ी है। तो वहां पर निमित्त अयोध्या का परोपकार था। आज इन बालकों को मांगने में किसका परोपकार है? भाई बंद न करो, बंद न करो, बाबा करो, बंद करो, हमको चाहे बंद कर देना। तब केवल हरिश्चंद्र परोपकार का उद्देश्य थी, अयोध्या भी नहीं थी। केवल हरिश्चंद्र को जो असत्यवादी हो गए थे, वरुण को दिया हुआ वचन जो वो भूल रहे थे, वो उन्हें सत्यवादी का प्रमाण पत्र दिया। इस बार एक क्षण, आप कहते हो केवल हरिश्चंद्र थे, और हम कहते हैं हरिश्चंद्र नहीं, पूरी अयोध्या ही परोपकारित हुई थी उस कृत्य से। चलो ये अपना अपना वाक्य है, अपने अपने विचार हैं। चूंकि हरिश्चंद्र है राजा, और राजा का हित होगा तो पूरी अयोध्या का हित तो स्वयं ही होगा। क्योंकि अयोध्या के ऊपर भी दाग लगता कि इस गद्दी पर कोई असत्यवादी राजा बैठा है जो अपने वाक्य, चूंकि वहां का नियम था रघुकुल रीत सदा चली आई और प्राण जाए पर वचन ना। आपने इस पंक्ति को चरितार्थ किया था। आज भी परोपकार है। आज सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। अच्छा, दुष्टों के द्वारा यज्ञ पूर्ण नहीं हो रहा था, यज्ञ की रक्षा के लिए इन्हें मांग करके लाए। अच्छा, बुरा न मानो तो एक बात कही दे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ? सर्वजन हिताय, हाँ सर्वजन सुखाय, हाँ मान लिया हमने। लेकिन आपका भी इसमें कोई स्वार्थ है। देखो, उसको स्वार्थ नहीं कहा जाएगा। परमात्मा के प्रति यदि परमात्मा से मिलने का, परमात्मा को पाने का कोई कर्म किया जाए, हाँ, ये बात वो स्वार्थ नहीं, वो परमार्थ है। लेकिन ये परमात्मा थोड़ी है, तो राजा दशरथ की लड़का है। अब ये देखो, ये चरित्र गुप्त रहे। हाँ, ये हमने तो जान लिया है, ये अपने आप के मुख से ही कहलवा दिया कि गुप्त रहे तो ज्यादा अच्छा है। हाँ, ये गुप्त रहे। चलो जैन का व्यक्तिगत परिचय दीजिए, व्यक्तिगत परिचय दीजिए। ये अयोध्या नपाल दशरथ जी के पुत्र हैं। ये जो श्याम वर्ण के हैं इनका नाम राम, और जो ये गौर वर्ण के हैं इनका नाम लक्ष्मण। राम लखन दशरथ के ढोटा। बाबा एक बात कहूँ, आप मिलते हो तो हम सत्संग किया करते हैं। मन कभी खराब मत करना कि हमारी भावना दूषित है या हम दूषित भावना से कोई प्रश्न करते हैं। आप जितने लोग बैठे हो, हमारे चरित्र में कभी ये नहीं रहता कि हम दूसरे व्यक्ति का पराभव करके अपनी बात बना लें। क्योंकि हमारा तो नियम ये रहता है कि बाबा का अगर पद ऊंचा है तो नाती तो अपने आप चौड़ा है। क्यों भाई? अब बाबा का नाती मुर्गी बना दे तो क्या मतलब? तो आप चूंकि विद्वान हो, जैसे अन्य लोग होते हैं तो कुछ नहीं कहते हैं। जब आप जैसे लोग मिलते हैं तो थोड़ा बहुत अपने आत्म सुख के लिए मंथन करते हैं। बुरा न माना करो। हाँ, ये ऐसे मुस्कुराते रहा करो। इन बालकों को आज आशीर्वाद में दे रहा हूँ। हाँ, तो छत्री। हाँ, अब देखो मैं अपना चरित्र जी रहा हूँ। ऐसा तो न होगा कोई हम आशीर्वाद दे दे, हम वहीं से ताल ठोकने लगे। अब हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ है। हमने इन्हें आशीर्वाद दिया है। पुण्य चरणन मेले सुत चारी। ये चारों भाई, दो जो यहाँ हैं, दो अयोध्या में, चारों ने प्रणाम किया। हमने चारों को आशीर्वाद दिया। आपके साथ नहीं हुआ। आप हमेशा देते होंगे, जो आते होंगे देते होंगे। लेकिन हमने आज तक कोनो छत्री का आशीर्वाद नहीं दीना है, तो हम उसका जो है प्रतिकार भी नहीं जानते। लेकिन ये आपके साथ आए हैं, इसलिए मैं आज पहली बार विचार कर रहा हूं कि इन बालकों को आशीर्वाद दे दूं। राम राम, तुम भी राम हो, इधर देखो, मैं भी राम। ये बात अलग है कि तुम करिया राम हो, हम गोरे राम हैं। इतना अंतर है। तुम सांवले वाले राम हो, यहाँ गोरे वाले राम हैं। राम तुम्हें भगवान कहेंगे, ये मानवता के प्रबल समर्थक।
तुम्हारे वंश में एक राजा रघु हुए जिन्होंने गौ माँ की बड़ी सेवा की है। गौ अभी भी क्या नाम है उस गैया का? नंदनी नाम की गैया है बोला। तो रघु से अधिक महान कहेंगे। देखो ना ये प्यासे अधर सिसकते अंतस। एक बार देखो राम, देख रहे हैं जीव धरा की कितनी तुमसे आस लगाए। इधर देखो पलक पावड़े बिछा रहे हैं निज नैनों में स्वप्न छुपाए। इन स्वप्नों की सौगंध तुम्हें, तुम अनाचार का नाम मिटाना। कोमल कलियों को जो छेड़े उन सूलों पर बच्च गिराना। तब पाकर तुमको हुए सार्थक, यही मेरे वरदान कहेंगे बेटे। प्यासे अधर सिसकते अंतश, राम तुम्हें भगवान कहेंगे। यद्यपि अब मेरे हृदय का भाव कह रहा है ये नाम बड़ा दिव्य है जो तुम्हारा है मेरा है। और आज मैं कहना चाहता हूं कि रमा सकेगा तुम्हें नहीं जो, उसका जन्म दोबारा होगा। और सागर की लहरों से बढ़कर वैभव राम तुम्हारा होगा। तभी तो ये इतिहास के पृष्ठ। अन्य लोगों की चर्चा तो उपन्यास करेंगे, लेकिन तुम्हारी चर्चा ये इतिहास करेंगे। इतिहास के पृष्ठ तुम्हें ही अपना तन मन धन प्राण कहेंगे। देखो ना ये प्यासे अधर, देखो ये प्यासे अधर और सिसकते अंतस, राम तुम्हें भगवान कहेंगे। स्वस्ति स्वस्ति शारद कहती हो, गाए गणेश मंगल का गान। आयुष्मान हो ये दोनों, श्याम गौर सुंदर सुजान। हमारा आशीर्वाद है। कंचन था सजा कर कमला, अरे आरती करने को आवे, हाँ आरती करने को आवे। स्वयं मार्ग में पुष्प देवराज सुरेश ही बिखरावे। कभी न चिंता की ज्वाला में, ये आशीर्वाद दे रहा हूं, चिंता मुक्त हो जाए ये दोनों लाल। कभी न चिंता की ज्वाला में देह जले इन लालों की, और मेरे उर के अंतस में भी छवि अंकित रहे इन लालों की। शुभम मस्तु, कल्याण मस्तु, इन बालकों का सदैव कल्याण हो। राम ही राम ही चितय रहे थकलो जन, रूप अपार सचमुच बहुत सुंदर हो राम। अच्छा आप लोग भी जुड़ो जितने लोग बैठे हो। रूप तो काम को बढ़ाने वाला है ना। रूप नेत्रों का विषय है। रूप पांच ज्ञान इंद्रियों के अलग अलग विषय हैं। शब्द रूप रस स्पर्श और गंध। तो रूप काम को बढ़ाने वाला है, तुम भी ध्यान दो। लेकिन आज पहली बार ऐसा रूप देख रहा हूं जो काम के मान का मर्दन करने वाला है। ऐसा अलौकिक रूप मैंने आज से पहले नहीं देखा राम। अच्छा जैसा मुझे लग रहा है वैसा आप लोगों को भी लग रहा है कि नहीं? अगर लग रहा हो तो मैं कहने के लिए बाध्य हूं। आधा हम कहेंगे, आधा आप लोग कहना। जिसको लग रहा हो, जिसने जिसने इसको पहली बार देखा होगा उसके मुख से जरूर निकला होगा क्या? अरे जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, अब तमन्ना यही है क्या? वाह भाई, भरखरी गांव सुरीला भी है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। राम तुम सचमुच बहुत सुंदर हो। आज मेरे नेत्र
जब इन कमल नयनों के पास आकर रुके तो एक प्रश्न पूछने लगे, क्या राम तुम्हारे नैना जग से न्यारे लगते हैं, घायल कर देते हैं और फिर भी प्यारे लगते हैं। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें गंगा की कसम है, कोई वस्तु हमें घायल करे इसके बाद क्या वो प्यारी लगेगी? अपनी भाषा में हम लोग कहा दिन फूटी आखिर न दिखवे, क्यों भाई? जिससे घायल हो जाए उसको कभी देखेंगे? घायल कर देते हैं और फिर भी प्यारे लगते हैं। मैंने बड़े बड़े शास्त्रकारों से पूछा ऐसा क्यों? उत्तर था न जाने क्यों, न जाने क्यों। याद आया जिस अनंग को, अनंग माने कामदेव, व्यास जी अनंग माने कामदेव, कुछ तो बोलो अनंग माने। हाँ, जिसे अनंग को शिव शंकर ने लखित नेत्र से जला दिया था, आज उसी काम को इन नैनों ने वक्र कोण से जिला लिया। बच न सका है कोई अब तक, कोई इन नैनों की धार से हार सका है कोई, देखो अपने ही परिवार से। और भगवान का भक्त ही उसका अपना परिवार होता, मिल जाता परिवार कभी। बड़े ही न्यारे लगते हैं, घायल कर देते हैं और फिर भी प्यारे लगते हैं। मैंने अपने बाबा से पूछा ऐसा क्यों? तो बाबा मने मन कह रहे हैं, न जाने क्यों, न जाने क्यों आती है तुम्हारी याद मेरे मनमानस को, तुमको हमारी याद आती हो न आती हो, भाती है तुम्हारी मूर्ति मेरे मन मंदिर को, तुमको हमारी मूर्ति भाती हो न भाती हो। गाती है रसना गुणानवाद तेरे ही राम, रसना तुम्हारी गुणगान गाती हो न गाती हो। और आत्मा न पावे चैन दिखे बिन तुम्हारे राम, आत्मा तुम्हारी चैन पाती। इनको शीघ्रता से ले जाओ नहीं तो कर्तव्यच्युत हो जाऊंगा। कहा है जनक? मोहरे बिना कि विदेशन कहूँ काहे अति भीर, पूछत जान अजान जिमें व्याप्यो को शीरध्वज, ऐसा नहीं कि तेरी मिथिला को आज पहली बार देख रहा हूं, ऐसा भी नहीं कि यहाँ शोर पहली बार सुना हूं। ये वही मिथिला थी जहाँ आचार्य छात्र जब आपस में वार्ता करते थे तो अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, इन सूत्रों को वायुमंडल में गुंजायमान होते हुए मैंने देखा था। लेकिन आज पहली बार इस मिथिला में कोलाहल, ये परिवर्तित प्रकार जो राजाओं से भरी हुई मिथिला क्यों दिखाई दे रही है? कई कारण है महिपाल, शीघ्र मत शीरध्वज। समाचार कही जनक सुनाए, यही कारण महीप सब आए। यही कारण महीप सब आए। ये देश देशांतर के, द्वीप दीपांतर के, नेपाल, यही कारण आए। वो कारण बेटी सीता। सीता का इस भीड़ से क्या संबंध? सीता ने उठा लिया धनु को। क्या कह रहे हो शीरध्वज? तुम मैंने भीषण प्रण कर डाला, मैंने भीषण प्रण कर डाला।
जो धनुष उठावे और तोड़े तो सीता पहनावे जय माला। और प्रभु मेरे फल की पूर्ति हो गई, धनुष का खंडन हो गया। और आप है हमारे ये उदय साहू जी जो घाटमपुर से पधारे हैं और विशंबर साहू जी, उनकी तरफ से ये 21 मुद्राएं प्रदान हुई। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और आप है हमारे आदरणीय श्री बसंत जी पांडे, उनकी तरफ से ये 51 मुद्राएं प्रदान हुई। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। सुनात बचन फिर अनंत निहारे, देखे चाप खंड में डारे। श्रद्धा का इतना बड़ा ह्रास, श्रद्धा की इतनी बड़ी अवनति सीरत परशुराम ने अपने जीवन में आज से पहले कभी नहीं देखी। तुम सोचो, हृदय पर विचार करो एक बार। जिस विराट व्यक्तित्व को मैंने भगवान शिव के वाम हस्त पर देखा हो, जिसे मैंने मैया गौरा की गोद पर वात्सल्य पाते हुए देखा, अरे जिसे मैंने गजानन और खडानन की तरह कैलाश की उत्तुंग शिखाओं पर वात्सल्य पाते हुए देखा। ऐसा नहीं कि तेरे नगर पर आज इसको पहली बार देख रहा हूं, ये वही दिव्यायु था जिसे मैंने भगवान शिव की भांति राजा देवराज के दरबार पर वेदिका में प्राण प्रतिष्ठित होकर पूजित पुष्पित और आच्छादित देखा। और आज मेरे जीवन का इतना बड़ा दुर्भाग्य कि उसी दिव्यायुध को चाप खंड महिनारे। ईमानदारी से बताओ, जितने लोग बैठे हो, इस धरती पर भी एक नियम बना है कि जीवन भर पाप करने वाला व्यक्ति भी जब मरता है ना, तो पापी से पापी व्यक्ति को भी अंतिम समय सम्मान मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता है? ईमानदारी से बताओ, 4 लोग उसे कंधे पर लाद कर शमशान घाट ले जाते हैं। मैंने देखा है कि बड़े बड़े अमला तबाह बिमला